हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एडुअल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ गए हैं और उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए आपको वीडियो को ये लास्ट तक बने रहना है और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। चलिए, आज का जो अपने पास कंसेप्ट है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि घन क्या होता है और घन के ऊपर कुछ हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था। लेकिन आज के वीडियो में हमारे पास जो है उसके जस्ट आगे का जो फिगर है घनाभ, उसको देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि घनाभ होता क्या है ना। और घनाभ के ऊपर कुछ बेसिक जो कैलकुलेशंस है, जो उसके ऊपर फॉर्मूला है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा, घन और घनाभ ये दोनों फिगर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। घन तो हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है, घनाभ आज के वीडियो में हो जाएगा। तो एक एक फिगर का हम लोग इस तरीके से पहले अच्छे से क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद जो अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको वन शॉट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बहुत अच्छा ग्रिप बन जाएगा इस पूरे चैप्टर के ऊपर। देखिए, वेटेज चैप्टर का बहुत अच्छा है, इसलिए आप इस चैप्टर को छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है ना। तो इसलिए पूरा ध्यान से देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ दिमाग यहाँ पे लगाइए। ठीक है। एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। अब देखिएगा, दूसरा वाला जो अपने पास फिगर है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है घनाभ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ। देखिए, घन में देखा आपने, इसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, समान होते हैं। देखिएगा, घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होता है ना, वो अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। ठीक है ना। मतलब लंबाई चौड़ाई हो सकता है एक जैसा हो, लेकिन ऊंचाई अलग होगा। लंबाई ऊंचाई हो सकता है एक जैसा हो, लेकिन चौड़ाई अलग होगा। मतलब क्या, ये तीनों एक जैसा नहीं होगा। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक नहीं होने वाला है, इसमें से कुछ ना कुछ कोई ना कोई फर्क होगा। ठीक है। तो वैसे आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, घनाभ। देखिए, लास्ट के वीडियो में घन समझाने के लिए हम यही उठाए थे और इसी को मानने के लिए आपको बोल लिए थे कि भाई इसको आप मान लीजिए कि घन की आकृति का है। मतलब इसके सभी पृष्ठ जो है वो कैसे होंगे, तब वर्गाकार होते थे। किसमें, घन की आकृति में। लेकिन आप बताइए, यदि हम इसको, ये तो घनाभ एक्चुअल में है, वास्तविक में ये घनाभ की आकृति का है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, इसका ये यदि लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है बताइए, ऊंचाई है। तो देखिएगा, ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई तीनों क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे आकृति को हम लोग क्या कहेंगे बताइए, घनाकार आकृति कहेंगे। इसको घनाभ कह सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, घनाभ किसको कहा जाता है, वैसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होगी, अलग अलग होगी। तो वैसे आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, घनाभ में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि घनाभ में मान लीजिए इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होगा, तो इसमें टोटल कितने पृष्ठ होंगे, तो इसमें भी टोटल 6 पृष्ठ होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सतह कहते हैं। तो घनाभ में कुल कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। अब देखिएगा, प्रत्येक सतह जो होता है ना बाबू, ये सतह, ये सतह, ये सतह, इसमें टोटल कुल कितने, 6 सतह हो गए। तो इसके प्रत्येक सतह जो होते हैं वो आयताकार होते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। तो इसलिए इसका प्रत्येक सतह किस आकार का होता है, आयताकार होता है। ठीक है। अब देखिएगा, इसमें भी हमें क्या क्या पढ़ना है, इस घनाभकार आकृति में हमें 4 चीजें पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा पढ़ना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीसरा पढ़ना है विकर्ण, और चौथा क्या पढ़ना है, आपको आयतन पढ़ना है। ठीक है। ये 4 चीज पढ़ना है। एक बात बताइए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, चारों तरफ के जो पृष्ठ हैं उसका क्षेत्रफल। अब बताइए, यदि ये घनाभ है तो इसके चारों तरफ के पृष्ठ कौन से होंगे, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ। ये चारों पृष्ठ जो होंगे, इसी के क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ कौन सा होगा, तो देखिएगा, ये चारों तरफ के पृष्ठ तो होंगे ही होंगे, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब इसमें इसके ऊपर के ये पृष्ठ का क्षेत्रफल और नीचे का इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम लोग यदि जोड़ देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, विकर्ण के लिए फॉर्मूला है और आयतन के लिए भी यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है। देखिए ते हैं हम लोग बारी बारी से सभी चीज को याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2h × l + b होता है। h का मतलब क्या है, ऊंचाई, l का मतलब क्या है, लंबाई, b का मतलब क्या है, चौड़ाई। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका ये फॉर्मूला होता है किस चीज का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h × l + b क्यों होता है, इसको यदि जानना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे, एडुअल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर इसको डिस्कस करके हमारे वीडियोस डले हुए हैं, आप उसको जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, काम बहुत ज्यादा करना है,
तो इस तरीके से हम आराम से क्या करते हैं, डायरेक्ट कम से कम समय में आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप सबसे पहले ध्यान क्या दे दीजिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब चारों पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2h × l + b होता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की यदि बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 × lb + bh + hl होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन मुझे करने की जरूरत है, 2 × देखिएगा, अब यहाँ पे 2 लगा देते हैं और ये इंटू में रख लीजिएगा, 2 इंटू में क्या LB + BH इंटू में क्या 2 × LB + BH + HL, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किस चीज का, तो ये हो जाता है आपका ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का। अब देखिए विकर्ण की बात करें तो विकर्ण का जो होता है √L² + B² + H² होता है। अब देखिए आयतन के लिए जैसे मैंने इससे पहले भी बोला था, विमाएं जितने भी होती है सबको क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आयतन का फॉर्मूला निकल जाता है। अब बताइए चूंकि ये कौन सा आकृति है, घनाभ है, तो इसके विमाएं जो है वो अलग अलग है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है। तो इसलिए क्या करेंगे, L को B को H को तीनों गुना कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। देखिएगा आयतन का मतलब क्या होता है, किसी घनाकार आकृति के अंदर या किसी घनाकार जो अपने पास या बक्सा ही है ना, उसके अंदर कुल कितने सामान आ सकते हैं, उसके अंदर की जो कैपेसिटी होती है, उसका जो मतलब क्षमता होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। उसके अंदर के जगह को हम आराम से क्या कह सकते हैं, आराम से आयतन कह सकते हैं, ठीक है। अब उसको यदि आपको निकालना है तो LBH उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 विमाएं हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई इसका आयतन निकल जाएगा। देखिएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h × l + b है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 2 × LB + BH + HL। अब इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। अब इसके अलावा यदि आयतन की बात करें तो आयतन में तीनों विमाओं को यदि मुझे मल्टीप्लाई करना है तो L × B × H निकल जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूला है, इसको याद रखना या दिमाग में रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए शॉर्ट में यदि मैं आपको समझाऊं तो इसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, किस तरीके से याद रखना है हमें, इसके लिए मैंने आपको बोला कि कैसे फॉर्मूला डिजाइन हुआ है। इसके लिए आप चाहें तो आराम से आप हमारे इसी एडुलर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं, वहां पे हमने पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बताया हुआ है, ठीक है ना, एक एक फॉर्मूला को कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे डिजाइन हुआ है। चलिए 4 फॉर्मूला है, इसके ऊपर कुछ हम लोग अभी एग्जांपल देख लेते हैं कि इस पे एग्जांपल आखिर किस तरीके से आता है। देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि किसी घनाभकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः जो दिया हुआ है अपने पास 8 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, इसके अलावा जो है अपने पास लास्ट में कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। और आपको निकालना क्या क्या है, 1 नंबर में निकालना है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरे में निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीसरा निकालना आपको आयतन और चौथा निकालना है इसके विकर्ण को, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो आप खुद बताइए वक्र पृष्ठ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो 2h × में क्या होता है, L + B, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको किस किस चीज की जरूरत है, L की जरूरत है, B की जरूरत है और की H की जरूरत है। अब बताइए ये तीनों कुछ आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कुछ दिया हुआ है। तो हमें बताइए इस क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला में अपने वैल्यू को पुट करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसी के साथ सारा इंफॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है, फॉर्मूला में जो आपको चाहिए वो सारा कुछ दिया हुआ, आप आराम से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला में सेट करके इसके आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाक से इसको एक बार करके हम लोग देखते हैं कि इसको आखिर बनाना कैसे है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बताइए इस क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है तो उसको लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए जैसे सॉल्यूशन लिख लिए, तो बताइए घनाभ की हम लोग क्या लिखेंगे, घनाभ की लंबाई दिया हुआ तो भाई लंबाई को लिखेंगे। तो बताइए लंबाई को किस चीज से इंडिकेट करते हैं, L से, तो L बराबर में कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए इसकी चौड़ाई कितनी दिया हुआ है, तो भाई चौड़ाई जो है अपने पास दिया हुआ है जिसको हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, B से, तो वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इसी क्वेश्चन में ऊंचाई जो है जिसको हम लोग H से इंडिकेट करते हैं वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर लिख लिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हमने लिख लिया है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है A नंबर में क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। पहला क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आराम से, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बताइए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2h × में क्या, L + में क्या, B, है ना। तो देखिएगा
2 इंटू एच की जगह पे बात करें तो अपने पास कितना दिया हुआ है 4, इंटू एल की जगह पे कितना है, एल की जगह पे 8 है, प्लस में बी की जगह पे कितना है 6। अब बताइए इसको सॉल्व यदि करेंगे तो 2h 2 चौके कितना हो गया 8, ब्रैकेट में 8 6 कितना हो गया 14, तो 14 8 कितना होता है 112। अब बताइए 112 और ये किस चीज़ में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो चूंकि ये क्षेत्रफल है तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। तो अपने पास पहला जो है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो कितना निकल जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास निकल चुका है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए इसका सेकेंड नंबर में हमें क्या निकालना है, तो दूसरे नंबर पे हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरे में क्या निकालना है संपूर्ण का, तो संपूर्ण के लिए भी क्या करेंगे सेम तरीके से अप्लाई करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का बताइए फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू में क्या एल बी प्लस में क्या बी एच प्लस में क्या एच एल, ये फॉर्मूला होता है। अब बताइए 2 इंटू एल बी, एल की जगह पे कितना दिया हुआ है 8, तो 8 गुना में क्या 6 प्लस में 6 गुना में क्या 4 प्लस में 4 गुना में क्या करना पड़ेगा 8, है ना। इस तरीके से सारा वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। एल की जगह पे 8 है, बी के जगह पे 6 एल बी, बी एच बी के जगह पे 6, एच की जगह पे 4 एच एल, एच की जगह पे 4 और एल की जगह पे 8। अब बताइए 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 8 छके कितना कर देंगे हम लोग 48 जोड़ लेंगे, प्लस में 6 चौके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस में यदि 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से सबको जोड़ के 2 से गुना करेंगे तो बताइए अपने पास आंसर कितना हो जाएगा 2 गुना में कितना हो जाएगा ब्रैकेट में, तो 2 8 2 10 10 4 14 के 4 हम आराम से लिख सकते हैं। एक हो गया 3 2 5 3 2 5 4 9 और एक कितना हो गया 10, तो 104 हो चुका है। ठीक है 2 4 2 6 8 6 14 के 4 हंसी ले, 3 2 5 8 5 4 9 9 1 10, तो 2 इंटू 104 हो चुका है। आप बताइए 2 को 104 से गुना करेंगे तो 208। अब ये चूंकि क्षेत्रफल है तो भाई लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमने दो चीज तो निकाल लिया। क्या क्या निकाला है, पहला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया है, दूसरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब इसके बाद हमें तीसरे में क्या निकालना है, देखिएगा तीसरे में कहता है आयतन भी निकालना है और विकर्ण भी निकालना है। बहुत सिंपल, आयतन निकालना है तो आयतन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, क्या दिक्कत है। लंबाई गुना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो दिया हुआ ही है, तो बताइए आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना में क्या ऊंचाई। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे सी नंबर में लिख लेते हैं आयतन, है ना। तो आयतन के लिए बता दीजिए आप खुद, फॉर्मूला क्या होता है एल गुना में क्या बी गुना में क्या एच। तो एल की जगह पे 8 गुना में बी गुना में क्या 4, तो 8 छके 48 चौके कितना हो जाएगा 48 चौके, 48 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, ठीक है ना, और 4 चौके 16, 16 3 कितना हो जाएगा 19, तो 192 और यहाँ पे क्या लग जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 192 सेंटीमीटर क्यूब ये अपना आयतन निकल जाएगा। अब इसके बाद यदि हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण जो है अपने पास कितना दिया हुआ है रूट अंडर में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या एच स्क्वायर। तो बताइए रूट अंडर में एल की जगह पे बात करें तो एल की जगह पे इसका एल कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, प्लस में 6 का स्क्वायर, प्लस में कितना 4 का स्क्वायर, तो रूट में कितना हो जाएगा 8 8 64, प्लस में कितना 36, प्लस में कितना 4 चौके 16। अब बता सकते हैं रूट में कितना हो जाएगा 64 और 36 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा, 116 और ये चूंकि सेंटीमीटर में है तो आप आराम से रूट अंडर 116 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखिए रूट अंडर 116 है, इसको यदि हम लोग बाहर निकालना चाहेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। तो बताइए रूट अंडर 116 है तो रूट 116 को हम आराम से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट में यदि अपने पास 116 है तो इसका यदि हम लोग क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लीजिए। 116 का बताइए गुणनखंड करेंगे तो 2 5 10 और 2 चौके कितना हो जाएगा, सॉरी 2 5 10 2 8 16 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 58 हो जाएगा। 2 5 10 1 पर 6 2 8 16, 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है ना, और 2 नंबर कितना हो गया 18, तो 2 गुना 2 कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, रूट में 2 गुना में कितना लिख सकते हैं हम लोग आराम से 29। तो देखिए 2 2 1 2 बाहर निकल गया तो 2 रूट में कितना हो जाएगा 29, ठीक है ना। तो इस तरीके से आराम से यहाँ पे लास्ट में सेंटीमीटर लगा दिया तो ये घन आपका क्या निकल चुका है विकर्ण निकल चुका है। ठीक है, मतलब देखिए ना ये तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, उसके बाद आपको सब कुछ निकालने के लिए बोला जा रहा है, आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना था, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था, और क्या आयतन निकालना है, विकर्ण निकालना है, सब कुछ निकाल सकते हैं क्योंकि हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कुछ दिया हुआ है।
ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से देखते हैं, ये तो सीधा सा क्वेश्चन था। अब इसी का जस्ट अपोजिट आप खुद बताइए क्या हो सकता है। भाई आपको आयतन दे दिया जाता है, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई दे दिया जाएगा, आयतन दे दिया जाएगा, और आपसे बोला जाएगा कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। बताइए लंबाई चौड़ाई से सिर्फ क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल पाएगा? नहीं, लंबाई चौड़ाई और साथ में ऊंचाई भी चाहिए ना। तो अब देखिए साथ में आयतन किस लिए दिया है, तो आयतन की मदद से सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कुछ पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आपसे जो भी निकालने के लिए बोला जाता है आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये है इसका जस्ट अपोजिट वाला, जिसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। तो ये भी करना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तब तो सारे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से हम लोग दिमाग में बैठा सकते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट वाला भी कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। देखिएगा अब इसके बाद जो अपने पास क्वेश्चन है वो ये है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, किसी घनाभकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है तो कमरे की क्षेत्रफल, किसी घनाभकार कमरे की लंबाई चौड़ाई, और मेरे ख्याल से ये जो है ना इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 264 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके वक्र पृष्ठ का लंबाई चौड़ाई तो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दो को लंबाई चौड़ाई 264 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको एक काम करना पड़ेगा, या इसके जस्ट आगे का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए इसके आगे का एग्जाम्पल, ये इसी में हम लोगों को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। एक काम कर लेते हैं, लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, ऊंचाई की जगह पे यहां पे जो है अपने पास इसको चेंज करना पड़ेगा। लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना हो तो कमरे की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहां पे लिख देते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए किसी घनाभकार कमरा है जिसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। अब इसी घनाभकार कमरे का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है निकालने के लिए, बताइए। आपसे बोला जा रहा है कि कमरा का आयतन ज्ञात करना है। एक बात बताइए, आयतन कैसे निकलेगा? आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुना करना पड़ेगा, तब तो आयतन निकलेगा ना। तो आयतन निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को यदि गुना करना है तो आपके पास बताइए ना, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऊंचाई निकालेंगे। अब देखिएगा ऊंचाई किसके मदद से निकलेगा, तो इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है उसकी मदद से निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही तो करते हैं सभी क्वेश्चन में। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए, घनाभकार कमरे की लंबाई बराबर में कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और घनाभकार कमरे की चौड़ाई बराबर में कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए ऊंचाई तो दिया हुआ नहीं है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, तो यहां पे हम आराम से लिख सकते हैं घनाभकार कमरे की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर में कितना दिया हुआ है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या, 2h इंटू में क्या हो जाएगा, l प्लस बी, बराबर में कितना हो जाएगा, 264। अब देखिएगा 2h इंटू में l की जगह पे कितना है, यहाँ पे 12 है, प्लस में क्या है 10 है, बराबर में कितना है 264 है ना। तो 2h इंटू में 12 10 कितना हो गया 22, बराबर में 264, ठीक है। अब h का मान निकालना है तो 22 दूना उसमें कितना हो जाएगा 44, h बराबर में कितना 264, ठीक है। तो h का मान निकालना है तो 264 बटे में कितना हो जाएगा 44। अब देखिए 264 को यदि 44 से भाग देंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 से तो कट ही रहा है, तो 11 दूना 22, ठीक है। 11 चौके 44, 11 से काटेंगे तो 11 चौके 44, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6। कहने का मतलब है यहाँ पे h का मान जो है वो कितना सेंटीमीटर निकल चुका है, 6 सेंटीमीटर निकल चुका है, ठीक है। तो मतलब अब h का मान निकल गया। लंबाई और चौड़ाई आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कुछ आपको पता चल चुका है। बताइए इसका आयतन निकालना होगा तो क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिख देंगे तो आराम से आयतन निकल जाएगा। तो अब हम आराम से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः
घनाभकार कमरे की ऊंचाई, जिसको h कहते हैं, वो कितना निकल चुका है, 6 सेंटीमीटर निकल चुका है। ठीक है ना। तो आयतन बराबर हमको निकालना है। आयतन बराबर में क्या होगा, L गुना में क्या, B गुना में क्या है, H। तो L की जगह पे कितना है 12, गुना में क्या 10, गुना में H की जगह पे बात करें तो 6। तो 12 दहिन में कितना 120, गुना में 6 करेंगे तो 120 छके 12 छके कितना हो गया 72, 720, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो हम आराम से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः आयतन बराबर में कितना 720 सेंटीमीटर में क्या क्यूब, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। मतलब ये देखा आपने किस तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखिए पहले ये इस तरीके से आप क्वेश्चन करने के लिए समझ जाइए, उसके बाद आप गारंटी आपको कह रहे हैं कि आपको जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बहुत ज्यादा आसान लगेगा। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन यदि नहीं आता है जिस बच्चे को बनाने के लिए ना, उसको बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, वो फिर लास्ट में माथा ऐसे पीटते रहता है। ठीक है ना। तो इतना ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं, आपको डायरेक्ट करना है, आप इनडायरेक्ट करने के लिए भी सीख लीजिए। आप देखिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन करने में क्या मुश्किल है बताइए, तो समीकरण ही तो सॉल्व करते हैं हम लोग, इसके ज्यादा क्या करते हैं। अब कोई मान दिया हुआ रहा है, मान कोई दिया हुआ है, अब उसमें से जो मान नहीं पता है उसी के मदद से सबसे पहले वो निकालते हैं और उसके बाद फिर आगे का काम काज करते हैं। यही तो करते हैं, यही तो तरीका है करने का। ठीक है ना। तो चलिए इसी तरीके से यहां तक आपको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं और बहुत मेहनत से बता रहे हैं, इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। इसी तरीके के और फिर आगे का जो मेन अपना कंसेप्ट है, इसके बाद का जो फिगर है उसको हम लोग फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है। चलिए धन्यवाद।